1857 की क्रांतियों के बाद प्रमुख जो भी हमारे विद्रोह होते हैं उसे हम एक बार फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1857 के बाद क्या क्या विद्रोह होते हैं। देखिए, 1857 के बाद जो भी हमारी क्रांतियाँ होती है उसके बाद भारत में एक नया वर्ग का उदय होता है, एक नए तबके का उदय होता है, वो जो कि था किसान का, मजदूरों का और जनजातीय लोगों का। 1857 से लेके सन 1900 तक ये वर्ग विभिन्न प्रकार के विद्रोह करते थे। क्यों करते थे, उसके कारण भी होंगे, और क्यों इन्हीं वर्गों के द्वारा यह विद्रोह किया गया उसे भी आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस खास से वीडियो में तो बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अंडर आ गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से निकलकर भारत अब सीधा किसके अंदर, तो भारत अब सीधे ताज यानी कि क्राउन के अंदर आ गया था। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा शोषणकारी नीतियाँ और ज़्यादा अत्यधिक भारत पर थोपे जाने लगी, और शोषणकारी नीतियाँ सबसे ज़्यादा किसे मार कर रही थी, किससे सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा था, वो हो रहा था किसानों को, और ख़ास करके मजदूर और जनजातीय लोगों को, खास करके इसमें देखने को प्रभाव मिला था हम लोग को। और ये विशेष बात है कि अगर किसी वर्ग को सबसे ज़्यादा शोषण किया जाएगा तो उस वर्गों के द्वारा उसका विद्रोह किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। तो वैसे में एक नए वर्ग का उदय हुआ जो था किसानों का, मजदूरों का और जनजातीय लोगों का। यही लोग 1857 से लेकर 19 तक कई विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। बेसिकली मोटा मोटा पॉइंट यहाँ पे ये आ रही है कि 1857 के क्रांति के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारा एक नए वर्ग का उदय होता है वो होता है किसानों का। क्यों क्यों हो रहा था, क्योंकि 1857 के बाद भारत जो है वो सीधे क्राउन के अंदर आ गया था, और क्राउन या फिर अंग्रेजों के द्वारा कई ऐसी शोषणकारी नीतियाँ बनाई गई जब नील की खेती कराने लगी, लगानों में वृद्धि करने लगी, जिससे किसानों में एक असंतोषजनक भावना का उत्पन्न हुआ, और वही भावना अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़े विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं अब इनके कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए हैं। तो देखते हैं 1857 के बाद प्रमुख कौन कौन सी क्रांति है। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह हमारा कब आता है, 1858 से लेकर 1859 तक। ये यहाँ से एक पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है, और इसे यूबीसी यानी स्टेट पीसीएस में भी एक क्वेश्चन बना है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सी उसके बाद क्रांति की गई थी। तो सबसे पहला है नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, वह हुआ था हमारा बंगाल के जो क्षेत्र थे उसमें हमारा नील विद्रोह देखो मिलने को मिला था। कहाँ, इसका क्षेत्र क्या होगा, बंगाल। और इसके लीडर यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वह था विश्वास बंधु। इसमें दो नाम आते हैं, इस एक पहला है दिगंबर विश्वास, दूसरा है विष्णु विश्वास। इन दोनों ने मिलकर बंगाल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे नील विद्रोह उसके हुआ था, और इसमें एक आयोग का भी गठन किया गया था जिसे नील आयोग कहा गया। इस नील विद्रोह पर एक बुक लिखा गया था जिसे नील दर्पण कहा गया, जो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था। ये बहुत मजा भी आई है, आप इसे देख लेना, ठीक है। इसके काउजेस देखते हैं, इसके कारण देखेंगे कि आखिर नील विद्रोह हुआ क्यों है। तो नील विद्रोह के कारण को हम देखें तो नील विद्रोह के कारण में हम सबसे पहले देखते हैं तो वो थी, जैसा कि आप लोग को नाम से पता लगे, यहाँ नील विद्रोह के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ अंग्रेजों के द्वारा जो था वो नील की जबरन खेती कराया जाता था किसानों से। किसानों के लिए बाध्य किया जाता था कि आप नील की खेती करो, आप नील की खेती करके आप उसे दो, ताकि अंग्रेज उसे कच्चे माल के तौर पर खरीद कर अमेरिका अपने देश ले जा सके, ब्रिटेन, ठीक। तो नील की जबरन खेती भारतीय किसानों से, जिससे भारतीय किसानों में एक एक वो भावना की उत्पन्न हुई कि हमसे ज़्यादा जबरन खेती किया जा रहा है, जब नील की खेती करने से कोई मुनाफा नहीं हो रहा था भारतीय किसानों को। बहुत ही कम आय पर उसे खेती करना पड़ता था, और इससे खेत जो होते थे हमारे, जो भूमि होती थी उसकी उपज भी कम होती थी। और इसी में आती है हमारी ददरी प्रथा। ददरी प्रथा के माध्यम से भी खेती कराने के लिए बाध्य करता था। अब समझते हैं हम ददरी प्रथा क्या होता है। देखो, ददरी प्रथा क्या होता है कि ये अंग्रेज जो थे वो किसानों को एक एडवांस में पेमेंट कर देते थे खेती करने के लिए, वो भी नील की खेती करने के लिए, और उससे एक एग्रीमेंट कर लेते थे कि जब नील की खेती होगी, जब नील की कटाई होगी, तो वह एक फिक्स रेट पर ही अंग्रेज किसानों से खरीदते थे। अब ऐसा हो भी सकता है कि मार्केट में उस टाइम नील की दाम बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन अगर किसान उसे ददनी प्रथा के द्वारा लिया होगा पैसा, तो वह फिक्स रेट पे ही बेचेगा, चाहे उसे घाटा हो या चाहे उसे मुनाफा हो। इसमें एक क्या होता था कि रेट फिक्स होता था, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था, वो हमेशा घाटा में ही रहता था। जिस वजह से यह
विद्रोह हमें देखने को मिलता है नील विद्रोह। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ याद रख लीजिए कि इसमें एक न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, हिंदू पेट्रियार्च, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। और सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं भारत के, अर्थात भारत के तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग कौन हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे वर्ग भी इसका समर्थन किए थे। जबकि 1857 की क्रांति को पढ़े लिखे वर्ग ने समर्थन नहीं दिया था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये याद हो जाना चाहिए। पावना विद्रोह जो हमारा नील विद्रोह है उसके बाद स्टार्ट हुआ। पावना विद्रोह का क्षेत्र भी क्या था, वो था बंगाल। ठीक है, देखिए बंगाल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विद्रोह हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ये आपको पता होगा क्यों इसका कारण है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें भी बता सकते हैं। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आप में नहीं है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो पावना विद्रोह हमें कहाँ देखने को मिलता है, बंगाल के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या था, तो वो था जमींदार व अंग्रेजों के द्वारा लगान में बढ़ोतरी। देखिए उस टाइम के तत्कालीन जो भी जमींदार थे, जो अंग्रेजों के लिए लगान वसूली का कार्य करते थे, या जो अंग्रेज के अधिकारी होते थे जो लगान को वसूलते थे, वो किसानों से जबरन लगान की वसूली कर रहे थे और उसमें बढ़ोतरी धीरे धीरे करते जा रहे थे, जिससे किसानों में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और किसानों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया, जिससे हम पावना विद्रोह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए किसान जो थे वो अंग्रेज की हुकूमत का विद्रोह नहीं कर रहे थे, मतलब किसानों के द्वारा पावना विद्रोह में, ये बहुत बड़ा की पॉइंट है जो आपको स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किस विद्रोह में किसानों ने भारत अंग्रेज की हुकूमत का विरोध नहीं किया, तो वो था पावना विद्रोह। यहाँ पे किसान जो थे बेसिकली उन लोगों का विद्रोह कर रहे थे जो उसे लगान वसूलते थे, जैसे कि अंग्रेज के ऑफिसर हो गए जो लगान वसूलते थे, उनका विरोध किया जा रहा था, ना कि ब्रिटिश क्राउन का विरोध किया जा रहा था। ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो इसकी विशेषताओं को हम देखें तो इसमें सबसे पहला आता है कृषि लीग का स्थापना। यही पावना विद्रोह के दौरान भारत में कई कृषि लीग का स्थापना होती है, जैसे कई कई किसान सभाओं का गठन किया जाता है। और यह दूसरा इसका विशेषता क्या था, वो कानूनी प्रतिरोध का मतलब कहने का यह है कि कानून के एक दायरे में रह के अंग्रेजों के विरोध किया गया था इस विद्रोह में, पावना विद्रोह में। ठीक है, और इसमें तीसरा है हमारा भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग। देखिए ये भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद होने वाले हर एक विद्रोह में, लगभग हर एक विद्रोह में इन्होंने समर्थन दिया। जबकि 1857 की क्रांति में ये बुद्धिजीवी वर्ग न्यूट्रल रहा था, ये किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं दिया था, लेकिन इस विद्रोह में भी समर्थन दिया था और नील विद्रोह में भी यह समर्थन दिया था किसानों को। ठीक है, पावना विद्रोह आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि पावना विद्रोह क्या था। लगान में वृद्धि के कारण यह विद्रोह हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।